TNT और हमारा खास शो जिसका नाम है प्रार्थना हो स्वीकार और मैं हूं आपके साथ शिवांगी ठाकुर। छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। 4 दिनों तक ये महापर्व चलता है। कहते हैं छठी मैया से जो भी मन्नतें मांगी जाती हैं वो पूरी होती हैं और लोग छठ करते हैं। इस महापूजा की शुरुआत नहाए खाए से होती हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि पूजा की शुरुआत कैसे होती है और नहाए खाए की क्या महत्वता है। शुरू हो गया सूर्य उपासना का महापर्व। आपको भी मिलेगा मां षष्ठी का वरदान। दूर हो जाएंगे संकट, मिट जाएंगी परेशानियां। सेहत आरोग्यता के साथ मिलेगा खुशहाली का वरदान। दीपावली के त्योहार के बाद से ही उत्तर भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में छठ के महापर्व को मनाने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। छठ वो त्योहार है जिसमें जागृत देव सूर्य की आराधना का विधान बताया गया है, जिसमें सूर्य को अर्घ देने भर से सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं। 4 दिन तक मनाए जाने वाले इस कठिन व्रत में पवित्रता, स्वच्छता और प्राकृतिक शुद्धता का विशेष ख्याल रखा जाता है। छठ का ये व्रत नहाए खाए से शुरू होता है। व्रत के इस पहले दिन घर की साफ सफाई के साथ साथ छठ के प्रसाद को बनाने के लिए मिट्टी के चूल्हों का इस्तेमाल किया जाता है। मान्यता है कि कठिन व्रत की शुरुआत आज आखिरी बार नमक खाया जाता है। हर व्रती के घर खाना बनाने में भी थोड़े गंगा जल का इस्तेमाल जरूर होता है। साथ ही चावल भात बनाया जाता है और सेंधा नमक से कद्दू या लौकी की सब्जी बनती है और यही प्रसाद घर का हर सदस्य ग्रहण करता है। ये 4 दिन का व्रत है। नहा खाए, खरना, उपवास और पारण। नहा खाए के रोज हम लोग सुबह सुबह उठ के बाल धो करके नहाते हैं। उसके बाद गेहूं धोते हैं। गेहूं धो करके छत पर पसार देते हैं। उसको एक चिड़िया नहीं छुए, ये भी है। वहाँ पर हम लोग बैठाते हैं बहू बेटियों को। उसके बाद जो है ना सो यहाँ अरबा चावल, चना का दाल, कद्दू की सब्जी, आलू का भुजिया, दही, ये सब खाना में रखते हैं। सब व्रती लोग खाते हैं। इसको बहुत बड़ा प्रसाद माना जाता है। छठ व्रत का पौराणिक इतिहास बताता है कि इसे मां सीता ने अपने अखंड सौभाग्य के लिए त्रेता युग में किया, तो महाभारत काल में द्रौपदी ने भी इस व्रत का अनुष्ठान किया था। कुंती पुत्र कर्ण जो थे वो भी सूर्य के भक्त थे, तो वो घंटों अपने कमरे में पानी में खड़ा होकर सूर्य की पूजा किया करते थे। और छठ का तो महत्व बहुत ही है। ये व्रत पूरी तरह से प्रकृति का संदेश देता है। इसीलिए इस व्रत में केवल वही वस्तुएं इस्तेमाल में लाई जाती हैं जो पूरी तरह से प्राकृतिक होती हैं। छठ आस्था का महाव्रत है। इसीलिए कहते हैं कि जो भी इंसान सच्ची श्रद्धा के साथ इस व्रत को करता है उसकी हर मनोकामना सिद्ध होती है। लेकिन व्रत का सबसे लोकप्रिय और व्यवहारिक पक्ष है इस व्रत पर गाए जाने वाले लोकगीत, जिसकी तासीर में इस व्रत की छठा और भी निराली हो जाती है। पटना से रोहित कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
बिल्कुल। तो देखिए, नहाय खाए से छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और देश क्या दुनिया भर में इस महापर्व को लोग मना रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ ऐसे ही कुछ लोग मौजूद हैं जो छठ का ये पावन त्योहार कर रहे हैं। तो ज़रा बात करते हैं। आपकी चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि ये पर्व आप लोगों के लिए कितना खास है और इसकी तैयारी कितनी खास होती है। तो आज नहाय खाए से शुरुआत हुई है, क्या कुछ आप लोगों ने आज किया है? आज तो हम सबसे पहले नहाते हैं, अच्छे से अपने घर की सफाई करते हैं, उसके बाद स्पेशल तरीके से खाना बनाते हैं और अपने परिवार के सभी लोगों को वो चीज़ खिलाते हैं। अपने जो भी नज़दीकी हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको बुलाते हैं। वो एक तरह से प्रसाद ही होता है। वो लौकी जो आप लोग यहाँ पे लौकी होता है, हम लोग कदुआ कहते हैं, तो कदुआ भात कहते हैं। आज के दिन ही कदुआ भात के रूप में जाना जाता है। और इस दिन हम चावल बनाते हैं, चने की दाल को लौकी के साथ बनाते हैं, तरह तरह की सब्जियाँ बनाते हैं। और ज़रा आपको कैमरा पैन करके हम एक प्रोसेस भी दिखाएंगे कि देखिए यहाँ पर ये पूजा की अगर हम बात करें तो आज का दिन कहते हैं कि पवित्रता का दिन होता है, स्वच्छता का दिन होता है और साफ सुथरा खाना जो है वो खाया जाता है। ये बताइए, आज के दिन ही आखिरी दिन होता है जब नमक खाया जाता है, जो व्रत करती हैं, तो अलग से आप लोग चूल्हे पर खाना बनाती हैं, इसकी क्या मान्यता है? क्योंकि हम जब और रोज़मर्रा के जब किचन में बनाते हैं तो उसमें अदरक, लहसुन और नॉनवेज भी बनाते हैं, तो इसमें है कि हमें ये सब नहीं खाना होता है, तो इसके लिए अलग से ही चूल्हा बनाया जाता है। ऐसे तो मिट्टी के भी चूल्हे बना के बनाए जाते हैं, लेकिन शहर में है कि उतना हमें सुविधा प्राप्त नहीं है, तो हम यहाँ पर अलग से चूल्हे पे बनाते हैं। तो देखिए, भले गांव हो शहर हो, अपनी सहूलियत के हिसाब से छठ मैया की पूजा की जाती है और आप तो बाकायदा छठ करती हैं। ये बताइए कि छठ की जो पूजा होती है, कहा जाता है कि अपने आप में एक तपस्या होती है, तो आप लोग कैसे इस पूरे पड़ाव को पार करते हैं? जब हम सोच लेते हैं कि हमें कुछ करना है तो वो शक्ति मुझे लगता है छठ माँ अपने आप ही देती हैं। लास्ट ईयर कोरोना था, कोरोना का टाइम था और मेरे हस्बैंड को मेरे घर में ही कोरोना हो चुका था और मुझे लग रहा था मैं कैसे छठ करूंगी। एक बार मुझे लग रहा था कि मैं ना करूं, नेक्स्ट ईयर करूं, लेकिन लोग कह रहे थे ये इस व्रत को छोड़ते ही नहीं हैं। फिर मैंने नहाय खाई के दिन मैंने सोचा कि नहीं, मुझे करना ही है और मुझसे हो गया। मैं अकेले ही मैंने उस टाइम पे किया। आज तो मेरे सारे फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं साथ में, लेकिन लास्ट ईयर मैंने अपने आप ही कर लिया और छठ माँ ये शक्ति देती हैं। बिल्कुल, छठी मैया खुद ही पार लगाती हैं जो लोग ये पावन उपवास करते हैं, जो व्रत करते हैं। और आपसे जानना चाहेंगे, आप बताइए कि आप लोगों के लिए जो व्रत करते हैं उनके लिए तो खास सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये भी कहा जाता है कि व्रती के साथ साथ जो लोग उनकी सहायता करते हैं जी, उनके लिए भी ये पर्व जो है बहुत ही बड़ा, बहुत ही महत्व रखता है। वो भी नॉनवेज नहीं खाते हैं, लहसुन प्याज नहीं खाते, मतलब जैसे व्रती करती हैं सेम उसी तरह उनके फ्रेंड्स और फैमिली वाले भी करते हैं। इसलिए अच्छा, बहुत देर से हम देख रहे हैं आप तैयारी कर रही थी कि हमारे जो दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं उनके लिए तो छठ मैया का एक गीत हो जाए तो फिर ये पूरा पावन जो माहौल है वो और भी ज़्यादा पवित्र। हाँ, ज़रूर ज़रूर। अभी मैं 2 लाइन गाऊंगी छठी मैया का गीत। तो शुरू करते हैं। हाँ, शुरू करते हैं। देखिए, तो छठ का पावन कहा जाता है कि आप जहाँ भी हो, छठी मैया आपको वो शक्ति देती हैं। और आज देखिए यहाँ तमाम लोग बैठे हुए हैं, तो ज़रा इनसे हम बात करते हैं और छठी मैया का गीत सुनते हैं। गीत सुनते के करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी, के करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी, हमरा जे स्वामी तोहन ऐसन स्वामी से उनके लागी, के करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी, के करेलू छठ बरतिया से ककरा लागी, हम तो से पूछी बरतिया ऐ बरतिया के केकरा लागी, हम तो से पूछी बरतिया ऐ बरतिया के केकरा लागी, के करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी, के करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी, हम रोजे बेटवा
तो हने सन बेटे बासे उनका लागी के बेटे बासे उनका लागी से करेली छठ बरतिया से उनका लागी से करेली छठ बरतिया से उनका लागी। जय छठी मैया। तो देखिए छठ का ये पावन त्योहार है। अच्छा, एक और बात जानना चाहेंगे, ऐसा लगता है लोगों को कि गांव में अगर हम करते हैं छठ पूजा उसकी एक अलग रौनक होती है, शहरों में भी मान्यता है, जैसे अगर आप गांव में होते तो शायद मिट्टी के चूल्हे पर ये बन रहा होता, खा रहे होते, लेकिन गांव की ओर जब हम जाते हैं तो छठ की अलग छटा होती है। आपको लगता है कि शहरों में भी लोग उस परंपरा को उसी तरह से अच्छे से निभा पाते हैं? कोशिश तो पूरी करते हैं कि हम गांव में जिस तरह से कर रहे हैं अपनी 100% कोशिश होती है कि वैसे ही करें, और जितनी पॉसिबिलिटी होती है हम उसी तरह से नियमों को पालन करके छठ का व्रत करना चाहते हैं। आज से नहाए खाए की शुरुआत हुई है, आज से आप लोग जो है 36 घंटे का ये पूरा व्रत होता है उसकी शुरुआत करते हैं। क्या छठ पूजा जो है, ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ व्रती के लिए नहीं होता बल्कि पूरे परिवार को, पूरे समाज को इसमें शामिल होना पड़ता है, तो आपके परिवार से कितना सहयोग है और कितने लोग आसपास के जुड़ते हैं? ये व्रत तो ऐसा है कि अकेले हो ही नहीं सकता, सिर्फ अगर मैं चाहूँ तो ये नहीं हो सकता। पूरे परिवार को और परिवार के साथ आस पड़ोस के लोग, अपने फ्रेंड्स सहयोग देते ही हैं, और सब लोग इसमें अपने फैमिली के सपोर्ट के बिना तो खैर मैं सोच ही नहीं सकती, या कोई भी नहीं सोच सकता। ये व्रत इतना कुछ होता है, इतने नियम होते हैं कि अकेले पॉसिबल नहीं है। और फ्रेंड्स भी जो हैं आस पड़ोस में या दूर में, हर कोई पूछता है कि आप छठ व्रत कर रहे हो तो हमें प्रसाद खाना है और आना है और सम्मिलित होना है इसमें। तो वैसे हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमें भी प्रसाद मिलेगा, क्योंकि ज़रूर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। ये बताइए, जैसा कि एक बार फिर से हम कैमरा पैन करके आपको दिखाएंगे कि देखिए आज आखिरी दिन होता है जब व्रती जो हैं वो नमक खाती हैं, लेकिन वो खाना भी अलग चूल्हे पर बनाया जाता है। पवित्र शुद्धता का दिन है और इसी के साथ साथ अब पूजा की शुरुआत होगी। तो आज नहाए खाए का दिन है, आज से इसकी शुरुआत हुई है और अब अगला जो दिन होगा वो होगा खरना का, क्योंकि खरना का एक अपना महत्व होता है, खरना में तैयारी की जाती है। ये बताइए, आप लोग इतने समय से हम देख रहे हैं कि एक अलग तैयारी की जाती है, जो प्रसाद बनाते हैं क्या उनके लिए भी कोई नियम होता है, उसका भी पालन किया जाता है? उसमें भी लोग नहा धो के, और वो भी भूखे ही आते हैं, वो भी कुछ नहीं खाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो फ्रूट्स खा के आते हैं, नहीं तो वो भी बस चाय और पानी पीकर ही ये जो खाना है वो बनाते हैं। आपको लगता है समय के साथ परंपरा जो है वो कहीं ना कहीं बदल रही है? क्योंकि पहले घाटों पर अलग रौनक होती थी, लेकिन जैसे जैसे समय की मांग है हम देख रहे हैं कि अब लोग ज़्यादातर अपने घरों में ही इसको कर लेते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि चाहे हमारे भाव ऐसे हैं कि हमें पूजा करनी है, हम ये नहीं देखते कि हमें यहाँ पे जाके करनी है, या हम अपनी फैसिलिटी के हिसाब से जैसे हम घर पे कर रहे हैं, लेकिन हम उस चीज़ को कर रहे हैं। जैसे कहते हैं भगवान भाव के भूखे होते हैं, भगवान ये नहीं चाहते कि आप उनके लिए कुछ करें, हम अपनी तरफ से जितना कर रहे हैं वो उसी में संतुष्ट हैं और उसी में खुश हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हम चाहे जितना भी कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से जितना हम कर रहे हैं, हम अपनी पूरी 100% दे करके हम ये सोचते हैं कि हम अपनी तरफ से करें, हम उसमें कोई कमी ना छोड़े किसी भी चीज़। बिल्कुल, तो छठी मैया भी यही कहती हैं कि आप अपने पवित्र मन से जहाँ पूजा करेंगे वहीं से वो पूजा सफल हो जाती है। और नहाए खाए की हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन नहाए खाए के बाद दिन आता है खरना का। खरना का क्या महत्व है, क्या कुछ इसमें किया जाता है, चलिए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। नहाए खाए के अगले दिन खरना का व्रत शुरू होता है। घर परिवार और गली मोहल्लों में भक्तिमय माहौल रहता है। छठ गीतों से पूरा वातावरण गूंजने लगता है। छठ का व्रत तो अब पूरी दुनिया में मनाया जाता है, लेकिन उत्तर भारत में छठ की अलग ही छटा दिखाई देती है। तो सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। तो बिहार में तो इसका बहुत ही है, लेकिन अब तो बहुत जगह आदमी करने लगे, सब जगह छठ होने लगा। लेकिन बिहार में तो उसमें भी पटना का तो बहुत ही अच्छा ही छठ होता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को खरना होता है।
इस दिन व्रती दिन भर उपवास करती हैं। शाम को मिट्टी के चूल्हे की पूजा कर अग्निदेव का आवाहन करती हैं। आम की लकड़ी में कपूर रखकर आग जलाती हैं और रात में खीर खाकर 36 घंटे का कठिन व्रत रखा जाता है। ये पर्व सूर्य की आराधना का है, जिसमें गेहूं के आटे की रोटी और पूड़ी बनाई जाती है। चीनी का इस पर्व में उपयोग नहीं होता, इसीलिए छठ में गुड़ का उपयोग होता है। खरना के दिन छठ पूजा का प्रसाद बनाने का विधान है। कांसा, पीतल या फिर मिट्टी के बर्तन में गाय के दूध को उबालते हैं। गाय के दूध, अरवा चावल और गुड़ से बनी खीर और रोटी का प्रसाद तैयार करते हैं। दूसरे दिन खरना होता है। खरना के दिन मिट्टी के चूल्हा पर गोबर से नीप करके उसको जो है शुद्ध करते हैं। खीर बनाते हैं, रसिया भी बनाते हैं और पूरी रोटी दोनों बनाते हैं। जितना भी फल मूल है जैसे कि केला, सेव, नारंगी सबको रखते हैं और पश्चिम की ओर मुँह करके भगवान को जो है सो अधिग्रहण करते हैं कि वो वहाँ पर आए हुए हैं। और हम लोग भगवान को जो है ना सो पूरी, खीर, रसिया ये सब चढ़ाते हैं। जितना चढ़ाएंगे उतना ही खाएंगे। मान्यता है कि खरना का प्रसाद दिव्य गुणों वाला होता है, इसीलिए इसे दोस्तों, पड़ोसियों और दूसरे लोगों में बांटा जाता है। श्रद्धा भाव से व्रतियों का आशीर्वाद लेकर लोग इस प्रसाद को खाते हैं। वेद पुराणों में भी सूर्य की उपासना का प्रमाण मिलता है। विष्णु पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण में विस्तार से सूर्य की उपासना के विधान को बताया गया है। ये पर्व पूरी तरह से प्रकृति से जुड़ा है, इसीलिए इस पर्व पर शुद्धता का ख्याल विशेष रूप से रखते हैं। खरना का जितना भी प्रसाद बना सब कुछ मिट्टी के चूल्हे पर ही बनता है और आम का लकड़ी, मिट्टी का, वहाँ पर अब तो शहर में भी पक्का मकान हो गया है, लेकिन थोड़ा सा गोबर का प्रयोग हम लोग ज़रूर करते हैं। थोड़ा सा गोबर से वहाँ पर लीप देते हैं, तो गोबर हुआ, आम की लकड़ी हुई, आपको गंगा जल हुआ, मिट्टी हुआ, बांस को शुद्ध माना गया है तो बांस की टोकरी होती है, बांस का सूप होता है, पीतल के बर्तन का उपयोग किया जाता है। इन सब चीज़ों का फल में हम लोग जो उस समय का जितना भी फल है, सेब, संतरा, अमरूद, पानी फल, सिंघाड़ा, गन्ना, केला, जितना भी फल उस समय मिलता है, शरीफा, ये सब जो नाशपाती, जो भी फल उस समय मिलता है सारा फल हम लोग लेते हैं। इसके अलावा मूली, आपको हल्दी आदि ये सब पूरा मिलता है बाज़ार में, तो सारे चीज़ों को लेकर हम लोग टोकरी सजाते हैं। छठ से कई पौराणिक मान्यताएं भी जुड़ती हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम जब माता सीता से स्वयंवर करके लौटे थे, तब उनका राज्याभिषेक किया गया था। तब उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को पूजा की थी। मान्यता है कि तब से ही छठ की परंपरा चल पड़ी, जबकि दूसरी कथा जुड़ती है द्वापर युग में भगवान कृष्ण से। छठ पर्व के बारे में मान्यता यह है कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम को महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण कुष्ठ हो गया था, तो उन्होंने रोग के निवारण के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन अंततः सूर्य उपासना के द्वारा बिहार में ही संभवतः आकर उनके रोग का रोग से उनको छुटकारा मिला। सूर्य की साधना से शुरू होकर सूर्य की ही आराधना पर खत्म होने वाला छठ दुनिया का इकलौता त्योहार है, जिससे धन, धान्य, आरोग्यता के साथ सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पटना से रोहित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, छठ पूजा
कि अब शुरुआत हर जगह हुई है और लगातार हम आपको जीएनटी पर दिखा रहे हैं कि छठ का महत्व क्या है, छठी इसको जो छठ व्रत करते हैं वो लोग कैसे करते हैं, और तमाम लोग यहाँ पर हैं कब से इंतज़ार कर रहे थे कि छठ मैया का एक और गीत हो जाए। तो पहले इनसे गीत सुनते हैं और फिर छठ की और कहानियाँ सुनेंगे। तो छठी मैया का कौन सा गीत आप हमारे दर्शकों को के पात पर केलवा शुरू कर लीजिए फिर। ओके। केलेवा के पात पर उगेलन सूरज मल जागे ऊके, केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल जाके ऊके, करेलू छठ बरलिया से झाके ऊके, हो करेलू छठ बरती यहाँ से झाके ऊके, हम तो से पूछी बरतिया ए बरतिया से कर लागी, हाँ केकरा लागी, हम तो से पूछे बरतिया ए बरतिया से केकरा लागी, ए करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी, हे करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी, हमें रोज बेटबा आन से सन बेटबा से उनका लागी, हे करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी, हे करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी। ये बताइए आप लोग, इतना सुंदर गीत छठी मैया का ये गीत, और जब छठ पर जब ये पूरा त्योहार आता है तो मुझे लगता है घाट से लेकर घर तक गीत छठी मैया के चलते ही रहते हैं। पर तस्वीरें हम लगातार ये कह रहे हैं कि बदल रही है, और घाट की हम बात कर रहे थे, तो घाट में आपको क्या ऐसा अनोखा नज़र आता है जो बाकी त्योहारों में शायद ना दिखे? देखिए, जब छठ का त्यौहार होता है उस पर सब लोग इतने तैयार होके, इतने सुंदर कपड़े पहन के, अच्छे से सब पूरा परिवार इकट्ठा होके घाट पे जाता है और इतने अच्छे से पूजा करते हैं। लोग देखिए सुबह से खड़े रहते हैं पानी में और शाम तक उसको अर्घ दे के, सूरज चंद्रमा को अर्घ दे करके फिर वो अपने घर में वापस जाते हैं। तो ये सब इतनी रौनक होती है ना, ये आपको मतलब शायद ही किसी त्यौहार में आपको इस तरीके से देखने को। महिलाओं को तो वैसे भी सजने संवरने का मौका चाहिए, और छठी मैया तो ये इतने अच्छे से दे देती है मौका कि मतलब आप मतलब चार चांद लग जाते हैं उनकी सुंदरता में। आप देख ही सकते हैं, जैसे मेरी फ्रेंड है और ये कितनी सुंदर लग रही है आज लाल साड़ी में पूरा तैयार होकर के। और लोग बाहर से भी आते हैं, मतलब जो लोग अपने घर से बाहर रहते हैं, जैसे झारखंड में जाते हैं, मतलब वापस आना चाहते हैं, सोचते हैं कि हम किसी तरह से इस दिन अपने घर वालों के साथ हों, अपनी जगह पे हों और उस जगह पे हम इस त्यौहार को मनाएं। दिवाली से शुरुआत होती है रौनक की, और छठ मैया का जब तक ये पूजा जो है समापन नहीं होता तब तक ये रौनक रहती है। हाँ, हमें तो छठ का इंतजार दिवाली से ही हो जाता है। दिवाली खत्म होती है और फिर छठ की तैयारी शुरू हो जाती है। मतलब इतना अच्छा लगता है कि बता नहीं सकती हूँ। पूरे परिवार के लोग मिलते हैं, सब मिलके पूजा की तैयारी करते हैं और घर की सजावट भी इतनी सुंदर से होती है, तो अलग ही निराला महसूस होता है। तस्वीरें बहुत अलग होती हैं। ये बताइए, ऐसा कहा जाता है कि अमूमन हम देखते हैं पूजा पाठ की जब बात आती है तो बुजुर्ग ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं और यंगस्टर्स भी होते हैं, पर छठ पूजा एक अनोखा है जहां हम देखते हैं महिलाएं भी पूजा करती हैं, पुरुष भी पूजा करती हैं, बुजुर्ग भी पूजा करते हैं, नौजवान भी पूजा करते हैं। हाँ, ऐसा है। जो पहले था जो बुजुर्ग करते हैं, लेकिन अब छठी मैया इतना बड़ा त्योहार है छठी मैया का। जो कुछ लोग होते हैं मन्नत मांगे होते हैं, उनकी मन्नत पूरी हो जाती है। आजकल के यंगस्टर जो हैं वो भी करते हैं छठ। ऐसा नहीं है जो बूढ़े बुजुर्ग ही करते हैं। अच्छा, यहाँ तो महिलाएं दिख रही हैं कि मदद महिलाएं करती हैं, लेकिन आपसे पूछूंगी पुरुषों का क्या इन्वॉल्वमेंट है? आपके पतिदेव कितनी आपकी कहीं ना कहीं हम कहें सहयोग करते हैं? उनके सहयोग के बिना तो हो ही नहीं सकता। सारे अरेंजमेंट्स जो घाट का होता है, हम लोग घाट पे नहीं जा सकते, लेकिन हम छत पे टब मंगवाते हैं। टब में पानी जमा करके उसमें गंगा जल डाल के फिर उसको घाट की तरह सजाते हैं और फिर वहाँ पे छठ का अर्घ देने का काम होता है। तो वो सब मेरे हस्बैंड ही करवाते हैं। उनके बिना तो ये सब पॉसिबल ही नहीं है। वैसे कहा जाता है कि जब प्रसाद बहुत ज़्यादा होता है
घाट पर ले जाना होता है तो घर के पुरुष ही उसको घाट पर उठा के ले जाते हैं। हाँ, वही अपने सर पे टोकरा उठाकर पहुंचाते हैं घाट पर। तो ये ना कहा जाए कि महिलाओं की हम कहें तो ज़्यादा कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है और पुरुषों का मिला जुला सहयोग है। ये है ही त्योहार इस तरीके का कि ये सबको साथ लाता है, आप साथ मिलके इसकी पूजा करते हैं। अच्छा, अगर खास बात हम कहें छठ की कोई ऐसी याद जो आपको हमेशा याद, छठ पूजा हर साल होती है, लेकिन कोई एक ऐसी याद जो आपको याद रहेगी कि इस छठ पूजा में ये चीज़ हुई थी या एक बेहतरीन अच्छी चीज़ हुई थी? छठ पूजा तो मुझे लास्ट ईयर की हमेशा याद रहेगी क्योंकि मैंने उसको अकेले ही किया था। और बचपन की तो सारे छठ पूजा बहुत ही अच्छे से याद है क्योंकि हम उसमें नदी में जाके बहुत ही मज़े करते थे सुबह शाम के अर्घ में। और 4 दिन हमारे एकदम फेस्टिवल फुल ऑफ इंजॉयमेंट डेज होते थे, तो बहुत ही इंजॉय किया था। कपड़े हम पटाखे भी छोड़ते थे घाट पे जाते हैं तो हम पटाखे भी छोड़ते हैं। दिवाली में सबसे पहले छठ के लिए हम पटाखे रखते हैं अलग से। जब वहाँ पूजा हो जाता है हम अपने काम में लग जाते हैं, पटाखे छोड़ते हैं, अपने फ्रेंड से मिलते हैं, सबसे बातें करते हैं, बहुत ही इंजॉय करते हैं। अच्छा, और मेरे जैसे लोग जो इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, मतलब जिन्होंने कभी शुरू से देखा नहीं है, लेकिन थैंक्स टू माय फ्रेंड मधु, जिसकी वजह से आज मुझे इस चीज़ के बारे में इतना कुछ पता चला है कि इस चीज़ का कितना महत्व है हमारी लाइफ में, और ये हमारी लाइफ में और आगे क्या अच्छा हमारे लिए होता है हम इस चीज़ को करें अगर। तो देखिए, तो छठ पूजा तो अपने आप में महापूजा है, पावन ये पूरा समय होता है। और पूजा के साथ साथ मुझे लगता है कि ये एक मौका होता है जब आपका परिवार एकजुट होता है, जब आपके अपने एकजुट होते हैं। क्योंकि दिवाली के बाद ये परंपरा है कि लगातार जो लोग छुट्टियों में घर जाते हैं वो छठ के बाद ही लौटते हैं, है ना? हाँ, जो छुट्टियाँ लेते हैं वो दिवाली से छुट्टी लेते हैं, छठ पूजा तक की छुट्टी लेते हैं। यही कारण है कि टिकटें भी महंगी हो जाती हैं। अभी तो इतनी भीड़ हो जाती है कि जाना भी बहुत मुश्किल है और भीड़ भी हो जाती है। तमाम दर्शक आप लोगों को देख रहे हैं, पहले से ही टिकट बनवाना पड़ता है। अगर बिहार जाना हो तो 4-5 महीने पहले से, छठ पूजा के टाइम पे अगर जाना हो तो पहले से टिकट्स बुक करानी है, अदरवाइज टिकट्स पॉसिबल नहीं है मिलना। पूजा हमने देखी, नहाए खाए की शुरुआत देखी, कल खरना है, तो उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि आपकी क्या तैयारी है और खरना का क्या महत्व है? खरना, हम छठ पूजा की तो शुरुआत आज से ही हो जाती है। खरना का भी बहुत इम्पॉर्टेंट महत्व है। इस दिन हम सुबह से निर्जला व्रत करते हैं, शाम को सुहारी या रोटी घी बनाते हैं, खीर बनाते हैं और उसका भोग लगाते हैं। और उसे ही जो व्रत करती हैं, जैसे मैंने व्रत रखा है तो मैं वो ही खाऊंगी और वही प्रसाद के रूप में बांटा जाता है और फिर से व्रत स्टार्ट हो जाता है। और अगले दिन फिर से सूर्य डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और फिर अगले दिन उगते हुए सूर्य को। तो इस छठी मैया का ये त्योहार ऐसा है जहाँ चंद्रमा की भी पूजा की जाती है, सूर्य देवता की भी पूजा। जो कल का खरना का दिन है, इस दिन हम चांद को अर्घ देते हैं और इसी से पूजा की शुरुआत होती है। बिल्कुल। और आपको ये भी बता दें कि जो छठी मैया का प्रसाद बनता है, चाहे वो ठेकुआ हो, चाहे वो खजूर हो, या हम खीर की बात कर लें, खीर में ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि खीर जो बनती है उसमें गुड़, चावल और दूध, ताकि अमीर से अमीर व्यक्ति और गरीब से गरीब व्यक्ति जो है वो इसको बना सके और प्रसाद एक जैसा हो। हाँ, ऐसी मान्यता है कि चावल, गुड़ और दूध से ये प्रसाद बनता है ताकि हर कोई बना सके और अमीर गरीब का इसमें कोई नहीं, हर कोई इसको बना के खा सकता है और अपने परिवारजनों में, अपने दोस्तों में बांट सकता है। बिल्कुल। आप बताइए, अगले जनरेशन की अगर हम बात करें तो जैसे बच्चों को छठ पूजा के बारे में जो जानकारी है कहीं ना कहीं आपके सामने ये कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि इससे भी आसानी होती है उनको समझने में अपना कल्चर? और हाँ, अपने घर में अगर होती है तो हमें नज़दीक से देखने को मिलता है, बच्चों को देखने को मिलता है कि ये छठ पूजा का क्या महत्व है। तो नेक्स्ट जनरेशन को भी इसके महत्व के बारे में पता होता है, तो ये बच्चे को के लिए अच्छा। हाँ, छठ पूजा कितना बड़ा पर्व होता है, क्योंकि जो घर के जो करते हैं मदर फादर, वो अपने बच्चे को बताते जाते हैं इसमें ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है, ऐसे रहना है। तो बच्चे भी कहीं ना कहीं मानते हैं कि मेरी मम्मी ने किया है ये व्रत, तो हमें ऐसे रहना है, वो भी उसी तरह फॉलो करते हैं। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि दर्शक अब देख रहे हैं और लगातार डिमांड बढ़ रही है, तो एक गीत आपसे हम आखिर में सुनते जाएंगे। देखिए,
ये भी एक अलग ही अनोखी चीज़ है कि पहले डायरी में गीत लिखे जाते थे, लेकिन अब गूगल की सहायता से अब सब गीत सुने जाते हैं। एक मिनट, अब कौन सा गाऊं? पहले भी ऐसी परंपरा थी कि गीत सभी को आना चाहिए, लेकिन अब धीरे धीरे गूगल की सहायता से ही सही, लेकिन बिल्कुल सही है, हम कोशिश कर रहे हैं गाने की। हमें आता तो नहीं है, लेकिन अब दूसरा कोई निकालना पड़ेगा। कौन सा? मुझे भी याद नहीं है।